Hello students, today I am going to discuss about GPCR. What is GPCR? GPCR, first I am going to tell you that GPCR stands for, the full form of GPCR is G protein coupled receptor. G protein coupled receptor. As the name itself says, G protein is coupled to the receptor. ओके मतलब जी प्रोटीन अपने रिसेप्टर के साथ कपल्ड है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है एग्जैक्टली? ये दिस इज सेल। ये सेल हुआ। सेल के का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, सेल के आउटर मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर होता है ये बेसिकली आपका लॉन्ग प्रोटीन है जो कि वेव इन एंड वेव आउट करता है एग्जैक्टली 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये वेव इन एंड वेव आउट करता है, जस्ट लाइक स्नेक, ठीक है। तो ये पाया कहाँ जाता है? वेयर इट इज फाउंड? लोकेटेड एट सेल्स आउटर membrane. Okay, so let's suppose this is the receptor. तो रिसेप्टर का जो आउटर पार्ट होता है जहाँ पे आपका कोई ड्रग अटैच होगा या फिर कोई एगोनिस्ट अटैच होगा, ओके। और जो इनर पार्ट होता है ये कनेक्टेड होता है आपका जी प्रोटीन से। किससे कनेक्टेड होता है? जी प्रोटीन से। तो हम लोग थोड़ा सा जी प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं कि जी प्रोटीन क्या होता है। व्हाट इज जी प्रोटीन? तो जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं। ये बना होता है 3 तरह के सब यूनिट से जो आपस में टाइटली अटैच होता है। देखिए, दिस इज द जी प्रोटीन। This is the G protein which have alpha component, beta component and gamma component. Okay, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कंपोनेंट आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। These are tightly bound together. Tightly bound together. और जी प्रोटीन जब अपने रेस्टिंग स्टेट में होगा तो अल्फ़ा कंपोनेंट से जीडीपी अटैच रहेगा। तो जब भी ये प्रोटीन अपने रेस्टिंग स्टेट में होता है, मतलब अगर कोई ड्रग या कोई एगोनिस्ट या कोई हार्मोन आके अटैच नहीं करता रिसेप्टर से, तो जी प्रोटीन टाइटली बाउंड होता है। जी प्रोटीन के तीनों रिसेप्टर जी प्रोटीन के तीनों कंपोनेंट टाइटली अटैच रहते हैं और अल्फ़ा कंपोनेंट से जीडीपी जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्राइमेरिक। जी प्रोटीन इज हेट्रोट्राइमेरिक। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि जी प्रोटीन का जो काम है, जी प्रोटीन का जो जॉब है, ये डिटरमाइन करता है आपका अल्फ़ा सब यूनिट से। तो जी प्रोटीन जॉब इज डिटरमाइंड बाय इट्स अल्फ़ा सब यूनिट, ओके। मान लेते हैं कोई ड्रग या कोई एगोनिस्ट आके अटैच किया आपके रिसेप्टर से। तो अटैच करने के बाद क्या होता है कि वो एक तरह का शॉकवेव देता है जी प्रोटीन के अंदर, और जो जी प्रोटीन जो आपका लो एनर्जी मॉलिक्यूल, लो एनर्जी स्टेट में है, वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो कैसे जाएगा कि ये जो आपका अल्फ़ा कंपोनेंट है, let's suppose this is the alpha, beta and gamma subunit of G protein.
in which GDP is attached. Whenever drug or agonist bind to the receptor, it passes the signal to the G protein, and then what happens next? There is phosphorylation of GDP. So the alpha component will be separated out from the beta and gamma subunit, and GTP will be attached to alpha subunit. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? मतलब जब भी ड्रग या एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा रिसेप्टर से, तो जी प्रोटीन के जो सब यूनिट हैं अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट, जो अल्फ़ा सब यूनिट से जीडीपी अटैच रहते हैं वो जीटीपी में कन्वर्ट कर जाएंगे और अल्फ़ा अलग हो जाएगा बीटा गामा से। और यही जो अल्फ़ा कंपोनेंट है, दिस इज़ द एक्टिव कंपोनेंट। ओके, दिस इज़ द एक्टिव कंपोनेंट। और यही जो एक्टिव कंपोनेंट है, यही जो एक्टिव कंपोनेंट है, तो क्या होता है आगे चल करके अपने इफेक्टर से, अपने एंजाइम से अटैच होगा और एंजाइम सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा और सेकेंडरी मैसेंजर आगे चल के काम करेगा। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जी प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, GS, GI एंड GQ। तो जब भी कोई ड्रग या एगोनिस्ट आके बाइंड करता है, तो क्या अगर जी प्रोटीन GS वाला है तो वो क्या करता है, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेशन। ओके, तो जब भी ड्रग या एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा जी प्रोटीन से, अगर GS वाला जी प्रोटीन है तो क्या होगा, वो एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। वो कौन सा एंजाइम है, एडिनाइलिल साइक्लेज। और GI इनहिबिट करता है एडिनाइलिल साइक्लेज को। GQ क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, दीज आर द एंजाइम्स which are gonna be activated after the drug is binding to the receptor. If the G protein is GS, then it will stimulate the enzyme adenylyl cyclase. If the G protein is GI, it will inhibit the adenylyl cyclase. And if the GQ, then it will activate the different type of enzyme which is phospholipase C. Okay, so let's see step by step activation cycle, step by step। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं मैं पहला स्टेप बताता हूँ रेस्टिंग स्टेट का। मतलब कोई ड्रग नहीं है, नो ड्रग या नो एगोनिस्ट, नो ड्रग और नो एगोनिस्ट। कोई ड्रग नहीं है, कोई एगोनिस्ट नहीं है, तो जो रिसेप्टर खाली पड़ा हुआ है, इसको कोई काम नहीं है। और ये जो जी प्रोटीन है, जिसको हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसके तीनों जो सब यूनिट है वो टाइटली अटैच रहेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा कंपोनेंट लो एनर्जी मॉलिक्यूल होल्ड करता है, जिसको GDP बोलते हैं, GDP। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल रहता है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग GDP बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कंपोनेंट से GDP अटैच रहता है, और जब भी GDP अटैच रहेगा तो तीनों आपस में अटैच रहेंगे साथ में। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट इज स्टेप 2।
स्टेप 2, ये मान लेते हैं सेल है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर है, यहाँ जी प्रोटीन है, यहाँ कोई ड्रग आके बाइंड किया, या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, या फिर कोई एगोनिस्ट बाइंड किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेप 2। और नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, स्टेप 3 में तो रिसेप्टर, जो रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन को मैसेज देता है, या फिर शॉकवेव कह देता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका अल्फ़ा कंपोनेंट है, अल्फ़ा कंपोनेंट जिसमें जीडीपी अटैच है, वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और देन अल्फ़ा कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द बीटा एंड गामा कंपोनेंट, and then there will be attachment of GTP with alpha subunit. So now we can say that the low energy state to high energy state, मतलब हमारा जो जी प्रोटीन जो लो एनर्जी स्टेट में है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में, ठीक है। और यही जो अल्फ़ा जीटीपी जो सब यूनिट है, ये क्या करता है, ये ट्रैवल करता है अपने इफेक्टर के पास। इफेक्टर मतलब इंजन, एग्जैक्टली इफेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो टारगेट प्रोटीन सेल के अंदर में है उसी को इफेक्टर बोलते हैं। उस टारगेट प्रोटीन के पास जाएगा और उसको टर्न ऑन कर देगा, ठीक है। और टर्न ऑन करते क्या होगा, इफेक्टर को जाके के पास जाएगा, और उसके बाद सेलुलर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पॉन्स कैसे होता है भाई, तो अल्फ़ा जीटीपी सब यूनिट विल reach to the effector, and then there will be generation of second messenger. और यही सेकेंड मैसेंजर सेल के अंदर इंटरनली वर्क करेगा, और एक्चुअली में सेल में एक्शन प्रोड्यूस करवाता है, ऐसे सेल के अंदर एक्शन प्रोड्यूस करवाता है, जो कि बायोलॉजिकल एक्शन होता है। मतलब कि ड्रग एक्चुअली में सेल के अंदर आया ही नहीं, ड्रग सेल के बाहर था, और एक्शन प्रोड्यूस हुआ विद द हेल्प ऑफ सेकेंड मैसेंजर। ओके, द फाइनल biological effect will be produced due to the second messenger. Next, so एक बार हमने अल्फ़ा जीटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना दिया, तो हम ज़िंदगी भर तो काम नहीं कराते रहेंगे अल्फ़ा जीटीपी से, कभी न कभी तो इसको रेस्ट में जाना ही होगा। तो जब ये रेस्ट होता है तो एनर्जी को लूज करता है। तो एक्चुअली में जो अल्फ़ा कंपोनेंट होता है, इसमें अपना इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी होता है। इसमें द अल्फ़ा सब यूनिट हैज़ इंट्रिंसिक GTPase activity. This will leads to formation of the old alpha beta gamma complex, where GDPE will be attached to alpha component. Okay, क्योंकि एक बार हम मान लेते हैं कि किसी के घर के बाहर में अगर डोरबेल लगा हुआ है, हम तो नहीं चाहेंगे कि एक बार डोरबेल बजे और वो ज़िंदगी भर बजता ही रहे, ठीक है। कभी न कभी तो इसको स्टॉप होना होगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट नेक्स्ट इज, लेट्स सपोज दिस इज द सेल वेयर रिसेप्टर इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द जी प्रोटीन। एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा इससे। जी प्रोटीन अगर जीएस वाला है
रिमेंबर व्हाट आई हैड सेड जी प्रोटीन अगर जीएस वाला होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को। अगर जी प्रोटीन अगर जीआई वाला होगा तो किसको इनहिबिट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को। जी प्रोटीन अगर जीक्यू वाला रहेगा तो किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी को स्टिमुलेट करेगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द एगोनिस्ट arrives at the receptor, the G protein if the G protein is GL, it will stimulate the adenylyl cyclase enzyme, which leads to the generation of the second messenger, which is called as cyclic AMP. cyclic AMP जनरेट होगा और यही cyclic AMP जो जनरेट होता है ये एक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या एक्शन करता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है, या अगर बॉडी में अगर फैट है तो फैट का ब्रेकडाउन कराएगा एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ फैट टू प्रोड्यूस एनर्जी। GQ अगर इफ द जी प्रोटीन इज GQ देन इट विल एक्टिवेट द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी। तो इसको एक्टिवेट करने से क्या होता है, हमारे दो तरह के सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं, IP और DAG। IP3 मीन्स इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसाइल ग्लिसरॉल, ओके। और यही दोनों मैसेंजर साथ में काम करते हैं और रिलीज करवाते हैं कैल्शियम आयन को, और ये कैल्शियम आयन सेल के अंदर स्टोर्ड रहता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसका एक्शन क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन, ओके। और अगर जी प्रोटीन इज GI then it will inhibit the enzyme adenylyl cyclase, which will leads to decrease production of cyclic AMP, and due to this less production of cyclic AMP there will be decrease in heart rate, ओके। तो बच्चों ये जो काम मैंने बताया इस तीनों में से कोई एक ही काम होता है, क्योंकि अगर जी प्रोटीन GS वाला होगा तो उसके हिसाब से काम होगा, अगर GI वाला होगा तो उसके हिसाब से काम होगा, GQ वाला होगा तो उसके हिसाब से काम होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट G protein couple receptor. Hope you have understood these facts. This was not the complete overview, but this was the summary of G protein couple receptor. Hope you enjoyed the video, and you must turn on your open your book and study about this topic. This video will help you to grab the facts very easily. Okay, bye bye.